हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके एक्सीलेंस क्लासेस। सबसे पहले तो अगर आपने इस मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इसका बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएटली पहुंच सके। तो लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी वो थी स्मार्ट स्टडी टिप्स एंड टेक्निक्स का पार्ट 1 और उसी का पार्ट 2 जो है वो आज इस वीडियो में लेकर आए हैं, स्मार्ट स्टडी टिप्स एंड टेक्निक्स पार्ट 2, जिसका नेम है साइकिल ऑफ सेटिंग टारगेट्स। कि किस तरह से हमें जाने कि टारगेट सेट करने चाहिए और कैसे टारगेट सेटिंग की हमें साइकिल जो है वो चलानी चाहिए। इसका अगर हम एक एग्जांपल के साथ कनेक्ट करें ये टिप का तो ऐसे बनेगा। सपोज करो आप न्यू हो, आपको साइकिल चलाना नहीं आता, लेकिन जब आप साइकिल फर्स्ट टाइम चलाना सीखते हो तो आप क्या करते हो, आप थोड़े से पैडल डालते हो और साथ ही साथ आपके पीछे कोई हाथ लेकर खड़ा हो जाता है या कुछ स्पोर्ट्स ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आप स्टडी में न्यू हो या फिर आपकी स्ट्रीम चेंज हो गई है या आपके लिए बिल्कुल भी ऐसे सब्जेक्ट्स आ गए जो आपने कभी सब्जेक्ट अपनी लाइफ में किए ही नहीं हुए या आपने कोई भी ऐसा कोर्स जो है वो चूज़ किया। जैसे नॉर्मली 10th के बाद क्या होता था, स्ट्रीम चेंज हो जाती थी, तो साइंस वाले जो स्टूडेंट होते थे अगर नॉन मेडिकल रखते थे 10th तक साइंस मैथ्स तो होता था, अगर नॉन मेडिकल रखते थे वो उनके फर्दर सब्जेक्ट आगे चलते थे। लेकिन 10th तक हमें अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी ऐसा कुछ नहीं होता था, तो हमारे लिए ये एक तरह से न्यू है। तो अगर ये हमारे लिए न्यू है तो हम उसमें ज़ीरो होंगे, हमें सारा फिर से वही से स्टार्ट करना होगा। तो इसी वीडियो में आज हम लेकर आए हैं कि हमें कैसे स्टार्ट करना होगा। देखो, हम इसमें ज़ीरो होते हैं, हमें धीरे धीरे अगर जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो 1-2 दिन हमें टाइम लगता है, हमें थोड़ा डर लगता है, हमें थोड़ा कंसंट्रेशन की नीड होती है, हमें थोड़ा यानी कि स्ट्रांग होने की ज़रूरत होती है। वैसे ही जब आप कभी भी न्यू सब्जेक्ट पढ़ो, न्यू टॉपिक पढ़ो, एटलीस्ट न्यू क्लास ज्वाइन करो, तब आपको कैसे करना चाहिए, तब आपको भी धीरे धीरे करके 2-3 डेज है स्ट्रांग होना पड़ेगा, मोटिवेटेड होना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो क्या कहते हैं अपना जो इंटेलिजेंस लेवल है उसे थोड़ा सा अप करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन बन पाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम साइकिल चलाना सीख लेते हैं तो हम धीरे धीरे चलाते हैं उसे। तो वैसे ही अगर हम कुछ न्यू स्ट्रीम में आगे, न्यू टॉपिक में आगे, तो हम उसे थोड़ा धीरे धीरे चलाएंगे। धीरे धीरे चलाने से क्या होता है कि हमारा जो है उस पर ग्रैस्प बन जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद ये होता है कि जब हम साइकिल चलाना सीख जाएं तो हम उसे थोड़ा सा फास्ट रन करेंगे और अपने इंजॉय करेंगे, खुशी से रन करेंगे। वैसे ही जब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक में जो कुछ करना सीख जाए, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ करना सीख जाए तो हम उसे एंजॉय करने लगेंगे उस सब्जेक्ट को हमें चलाने में, यानी कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमें बहुत ही ज़्यादा एंजॉय फील होएगा, हम एक्साइटमेंट होएंगे हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा, यानी कि ये होगा कि हम इस सब्जेक्ट को, मैं तो यही सब्जेक्ट पढ़ता रहूँ। ऐसे ही ऐसे होता है साइकिल जैसे हम चलाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि कई बार तो आप एक्सपीरियंस होते हो साइकिल चलाने में, लेकिन आप अगर एक रोड पे जाओगे तो कई बार आपको क्या होता है, साइकिल आप चलाने में एक्सपीरियंस हो, आप बहुत फास्टली साइकिल चलाओगे, लेकिन कई बार रोड पे आपको ट्रैफिक मिल जाता है, ट्रैफिक लाइट्स मिल जाती है, कुछ जाम मिल जाता है, तब आपको रुकना तो पड़ता है ना। उसी तरह अगर आप एक सब्जेक्ट में, एक स्ट्रीम में, एक पर्टिकुलर टॉपिक में एक्सपर्ट हो तब आपको क्या कहते हैं, आपको भी कुछ आगे जाके थोड़ी सी हर्डल्स आ सकती हैं। तो उस हर्डल्स को क्रॉस करना ही एक अच्छे स्टूडेंट की जो है एक्सपर्ट होने की वो क्या कहते हैं, एक तरह से निशानी होती है। ठीक उसी तरह जैसे हम सपोज करो अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, अगर हमें साइकिल चलाना आता है, मैं एक्सपीरियंस हूँ, मुझे आता भी है, लेकिन क्या कहते हैं अगर हम रोड पे जा रहे हैं, अगर हमें ट्रैफिक मिल जाए तो क्या हम वहीं पे साइकिल छोड़ देते हैं या हम रुकना छोड़ देते हैं? नहीं, हम वेट करते हैं, हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करते हैं, सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। उसी तरह हम नेक्स्ट फॉरवर्ड होते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमारे स्टडी में कुछ अड़चन आ रही है, कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कि कई बार क्या होता है कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई बार क्या होता है कि हमारा माइंड ही नहीं सेट हो पाता, कई बार क्या होता है फेस्टिवल्स आ जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि हमारा दिमाग है वो काम ही नहीं करता स्टडी करने के लिए। उसी तरह हमें इस सभी को, इन हर्डल्स को क्रॉस करके अपना जो है वो टारगेट सेट करना चाहिए। ठीक है, ये थी साइकिल ऑफ सेटिंग टारगेट की एक तरह से स्टोरी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें कैसे टारगेट जो है वो सेट करना है, इसकी साइकिल हमने कैसे चलानी है। देखो, साइकिल हमारे पहिए जो है वो ऐसे गोल गोल घूमते हैं, हमें ऐसे गोल गोल में घूमना, हमने सीधा ऐसे ऊपर ऊपर जाना है। ठीक है, तो अगर हमने अपवर्ड जाना है तो हमें कुछ अच्छे से, जैसे अपवर्ड जा रहे हैं, जैसे अपवर्ड जाते जाते हमें क्या करना होगा कि सपोज करो सबसे पहले वेरी नैरो टारगेट स्टार्ट करो। वेरी नैरो टारगेट मीन्स क्या है
अगर आप एक सब्जेक्ट को लेकर टारगेट फिक्स करना चाहते हो कि मैंने ये सिलेबस है जो इतने डेज में कंप्लीट करना है, सपोज करो 30 डेज में कंप्लीट करना है, तो उन 30 डेज में कंप्लीट करने के लिए आपने फर्स्ट वेरी नैरो टारगेट में 3 डेज में आपने रखा कि मैंने ये पढ़ना है। और जब आप ये पढ़ोगे तो आपको पता है कि मैंने 3 डेज में ये कंप्लीट करना है, आपको कोई भी जाने की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि मेरा ये भी सिलेबस पढ़ा है, मेरा वो भी पढ़ा है। तो आप इस यानी कि इस कन्फ्यूज़न से बिल्कुल दूर हो जाओगे। तो इसी रीज़न की वजह से आपको सबसे पहले वेरी नैरो टारगेट जो है वो सेट करना चाहिए। जब 3 डेज आपके कंप्लीट हो जाए सक्सेसफुली, आप 3 डेज का जो कंटेंट है वो अच्छे से कर लें, तो आप एक देखना आपके अंदर एक इनर फीलिंग ऐसे आएगी, मोटिवेट हो जाओगे अपने आप को लेकर कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आपका सेल्फ मोटिवेशन अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और इससे अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तब आप जो है स्टडी बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। तो ये एक तरह से ऐसे साइकिल चलती रहती है। टारगेट सेट करना चाहिए हमें। सबसे पहले 3 दिन का हमने सेट किया, फिर हमें लगा कि हाँ मैं 3 दिन तक अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। देन उसके बाद आप फिर मूव फॉरवर्ड हो, आप थोड़ा सा 1 डे इंक्रीज कर लो, 2 डेज इंक्रीज करो, आप फिर नेक्स्ट टारगेट सेट करो, नैरो टारगेट सेट करो अब आप 5 डेज के लिए। तो अब 5 डेज में आपने सबसे पहले तो अपना प्री प्लान कर लो, सोच लो कि मैंने क्या क्या करना है, फोरकास्टिंग कर लो कि 5 डेज में क्या होता है कि मेरे साथ ये सिचुएशन हो सकती है, अगर मैंने कहीं जाना है तो मुझे पता होता है। कई बार हमें वेल नोन होते हैं हम इस चीज़ के बारे में कि हमने आज इस दिन यहाँ पर जाना है, आज मैंने ये काम करना है। तो इसलिए छोटे छोटे टारगेट सेट करने से आपके जो काम है वो भी हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपका जो काम करना है, आपने जो एम अचीव करना है वो भी साथ साथ आपका कंप्लीट होता रहता है। और कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका बूस्ट होता ही रहता है, हर लेवल पर हर डे पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा ही होएगा। तो इसलिए छोटे छोटे टारगेट सेट करो, ब्रॉड टारगेट सेट करने की मत अड़ो। ब्रॉड टारगेट अगर आप सेट कर लोगे कि मैंने 30 डेज है मेरे पास, नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट इन 30 डेज। तो इसमें क्या होगा, आप कहोगे 1 डे गया, चलो नहीं पढ़ा, ठीक है, नेक्स्ट 29 डेज तो बढ़िया ना मेरे पास, मैं पढ़ लूंगा। फिर 29 डेज पे आकर आप कहोगे चलो 1 दिन ये भी गया, 28 डेज, ऐसा ऐसा करके आप 15 डेज जो है वो लॉस कर लोगे। और 15 डेज में आपको इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि मैं शुरू कहाँ से करूं और खत्म कैसे करूं। तो इसी वजह से क्या कहते हैं, नैरो टारगेट सेट करो, एक प्री प्लान करो, एक 3 डेज का मिनिमम मैक्सिमम 3 डेज का ही रखो वैसे तो, 3 डेज का प्लान एक सेट करो और 3 डेज में उसको कंप्लीट करना ही करना है। आपको प्रेशर भी इसमें कम होगा, साथ ही साथ आप जो है वो बहुत ही अच्छे से कुछ भी रिवाइज कर सकते हो, कुछ भी आप प्रिपेयर कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए, फॉर एनी एग्जाम, चाहे वो स्कूल के एग्जाम हो, चाहे कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के, चाहे वो इंस्टीट्यूट के हो, आप सभी कर सकते हो, राइट। तो इसी तरह से हमें ये सब कुछ करना चाहिए। देन नेक्स्ट उसके बाद फिर क्या होता है, ऐसे ऐसे करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और साथ ही आप सेल्फ मोटिवेट भी होगे, और साथ ही साथ आप एक एक्सपर्ट भी बन जाओगे। टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली होती रहेगी, और साथ साथ आपके काम जो है वो बढ़ते जाएंगे, और आप एक अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हो लाइफ को, एक अच्छा आपके जो इन्वायरमेंट है वो बन जाएगा। तो ऐसे हमें थोड़े स्मॉल टारगेट सेट करना चाहिए, ब्रॉडर टारगेट पर फोकस मत करो, वो कभी भी फोकस पे नहीं आ सकते, कभी नहीं कंप्लीट होते, क्योंकि जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता आज क्या होने वाला है। अब ये कोविड-19 की वजह से हमें कुछ नहीं पता कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, जो फ्यूचर है वो अनप्रेडिक्टेबल हो गया है अब। तो अनप्रेडिक्टेबल अगर फ्यूचर है तो हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमने ये आज करना ही होगा। तो नैरो टारगेट रखो ना, ताकि आप एडजस्ट कर सको, फ्लेक्सिबिलिटी आए, डायनामिक सिचुएशंस हो तो आप उसे अडेप्ट कर सको। तो इसी वजह से साइकिल ऑफ टारगेट सेटिंग जो है वो हमें जरूर फॉलो करनी चाहिए। टिप्स, ये टिप एक बहुत ही बेहतरीन टिप्स की तरह माना जाएगा अगर आप इसे एक्सपीरियंस करोगे, और ये एक्सपीरियंस्ड ही है। अगर ये एक्सपीरियंस है तभी आपको जो है इस तरह से गाइड की तरह आपको बताया जा रहा है। तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छी टिप मानी जाएगी टिप, क्योंकि आपका सेल्फ स्टडी पे खुद का कंट्रोल होता है। कोई आपके यानी कि वो क्या कहते हैं, कन्विंस नहीं कर सकता कि आपको ये सब करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अगर ये टिप पसंद आया तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो ना कुछ भी, तो हमारा मोटिवेशन अपने आप इंक्रीज हो जाता है। और अगली न्यू वीडियोस के लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, लाइक करना, अगर कमेंट कर सकते हो कमेंट भी करना, शेयर जरूर करना, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है स्टूडेंट एस्पिरेंट्स को जो है वो बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।